सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स आवर झारखंड एजुकेशनल चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर यानी तरंग प्रकाशिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस चैप्टर से बात करें तो इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आता है और इसमें एमसीक्यू भी आते हैं और कहीं ना कहीं एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। उसे बताते हैं कि हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट को जाकर लॉग इन कर लो। यहाँ पर आपको पीडीएफ हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से सारा का पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे वो पीवाईक्यू क्यों ना हो। पीवाईक्यू भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे सारे सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड राइट द एजम्पशन। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बात करना होता है, को तक द्वितीय के तरीकाएँ बोलते हैं। और साथ में ही आपको यहाँ पर राइट एंड एजम्पशन में याद रखना कि इसके हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि इसकी धाराएं क्या थी, है ना। और साथ में कि मैं आप बताऊं तो यहाँ पर आपको एक वेव फ्रंट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा वेव फ्रंट के बारे में कि वाट आर वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, है ना। इसको हम लोग वेव फ्रंट को हम लोग हिंदी में आप लोग तरंगाग्र बोलते हैं ना, तरंगाग्र बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना क्या होता है तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। अच्छा, तो बात में जाके पूछता रहता है कि क्या होते हैं ना वेव फ्रंट क्या होते हैं। और बहुत से क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू में मैंने आपको एमसीक्यू बताया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स का जाकर सर्च कर लेना, जैक बोर्ड 2024 का प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पर मैंने वेव ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने वहाँ पर सॉल्व कराया, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से, है ना, फर्स्ट नंबर से बन सकता है। और बात करते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी वेव थ्योरी यानी तरंग के सिद्धांत पर आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको प्रूफ करना है ना। यानी आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, इसको आपको प्रूफ करना होता है, यानी इसको सिद्ध करना होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बात समझ आ गया। तो बात करते हैं अगला नंबर पॉइंट यानी टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम को हमें यहाँ प्रूफ करना होता है। तो यहाँ क्या प्रूफ करना पड़ता है सर, तो यहाँ प्रूफ करना पड़ता है आपको स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स बोलते हैं, स्नेल मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना कैसे, घोंगा नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ना, तो इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये अलग है, ये स्नेल्स आप अलग है। इनका प्रूफ करना पड़ता है कि साइन आई बाई साइन आर, है ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इसको प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करना पड़ता है, हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है कि 2023 या 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। आई थिंक मोस्टली जो हम तक पूछते हैं वो इसे पूछते हैं ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, यानी अपवर्तन का। ये हमसे एक बार शायद पूछा भी गया, इसको बोलते हैं स्नेल्स का लॉ बोलते हैं ना, स्नेल्स, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, स्नेल का नियम, है ना। आई थिंक मेरी हिंदी भी आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, अगर आ रही है तो कमेंट लिखना, हाँ सर हिंदी आपकी समझ आती है, आप क्या लिखते हो। बात समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और मुझे लगता है चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन बार पूछा जाएगा आपसे अच्छे तरीके से। मैं आपको प्रूफ करा दूंगा, जल्दी प्रूफ कराऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा था मैंने 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना, और वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी हम वहाँ पर बताते चले जाएंगे। तो इतना कुछ कर लेंगे, और भी कुछ बातें होंगी आपको बताते रहेंगे, और भी कुछ होगा तो आप हमसे कमेंट पूछते रहना। अगली बात करते हैं, जो टॉपिक नंबर आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, वो बोलते हैं, एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टाइप के इंटरफेरेंस, यानी जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्टिव होता है, इसको रचनात्मक बोलते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, इसको हम लोग विनाशकारी बोलते हैं। दोनों का क्या करना है, आपको दोनों के लिए कंडीशन पढ़ लेना ना, दोनों क्या करना है, दोनों के लिए मैं बताता हूँ आपके कंडीशन क्या है, इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। मैंने वादा किया मैं इसको बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा ही, चिंता मत करो। फिलहाल जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, और हमारे साथ बस बने रहो, शुरू से कर एंड तक बने रहना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 5 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो ये प्रूफ आ चुका है, आई थिंक ये 2024 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो 2024 में आया था कि फ्रिंज विड्थ के लिए आपको इसका प्रूफ करना था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था फ्रिंज विड्थ का, मतलब इसका आपसे डेरिवेशन पूछा गया था। देखो बुक में अलग दिया गया है, कोचिंग वाले अलग प्रूफ कराते हैं, लेकिन मेरा जो करने का जो तरीका होता है वो बड़ा सिंपल सटीक तरीका होता है, एकदम सिंपल वे में मैं करा देता हूँ, है ना। तो इसके लिए करना नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी आ चुका है, तो आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन फिर से पूछा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो
क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट ऊपर पढ़ लेना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इस वाले को पढ़ लेना और इसकी कंडीशन भी पढ़ लेना। तो आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ना तो नहीं है। फिर आता है पॉइंट नंबर 6 का, इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, मतलब एक सिंगल स्लिट पर विवर्तन, है ना। डायफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विवर्तन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या होता है, प्रकाश का पैटर्न क्या होता है। तो जब एक लाइट किसी शार्प कॉर्नर से यानी शार्प एज से बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, तो इस परिघटना को हम लोग डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात समझ आ गया। विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना क्या होता है। इसका एक इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है, यानी जो लाइट होगी उसकी जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसकी ग्राफ होती है। जैक बोर्ड तो नहीं पूछता है और आई थिंक पूछना भी नहीं जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। हम थोड़ा सा बता देंगे, इसमें एक ही 2 पॉइंट ही पॉइंट होते हैं, तो वो 2 पॉइंट बता देंगे। बाकी जो के लिए पॉइंट होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट को प्रूफ करना, हाइजीन्स का थ्योरी लिखना और आग पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और मैंने बता ही दिया था कि जो पॉइंट नंबर 5 लिखा है फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई, ये पूछ ही जा चुका है, तो आई थिंक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता देंगे। एक बार आपको हम चेक करा देंगे, एक बार हम आपको 24 का पेपर हम पूरा दिखा देंगे पेपर में क्या पूछा गया था। जल्दी अगर आप कमेंट में लिखोगे तो सर हाँ 24 का क्वेश्चन चाहिए, आप जितने लोग कमेंट में लिखोगे तभी, है ना। कमेंट में मैक्सिमम लिखोगे तो ही हम बता पाएंगे, नहीं तो फिर हमारे पास और भी काम होता है। तो अगर आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो हम जरूर वो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बात समझ आ गई तो अच्छी बात है। और हमारे पास 4 चैप्टर और बचता है, इसका हम जल्दी आपको इम्पॉर्टेंट कुछ बता देंगे। कल परसों में करके 2 दिन में हम आपको सब चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और मैंने कहा है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है, तो पीडीएफ मिलता है www.char.edu.in पे, यहाँ पर सर्च लेना। और मैंने एक चीज़ कहा है आपसे बार बार कि फिजिक्स विद अभिषेक सिंह जो चैनल है, इसको आप एक बार क्या करो, इसको जाकर आप एक बार को शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, बस सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपके बाद आपके जो जूनियर जितने भी आपके जो जूनियर्स आएंगे या जिनको जेईई या नीट का प्रिपरेशन करना होगा वो यहाँ से कर पाएँ, और कहीं ना कहीं वो अदर बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के क्यों ना हो। इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा फ्यूचर में। और हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए कि इतना कुछ कर रहे हैं तो आप तो इतना काम तो हमारे लिए आप कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।